यस, लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक एंड सबका फेवरेट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। सब लोगों को मैट्रिक्स अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर नंबर्स बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं। अगर थोड़ा भी नंबर का माइनस प्लस हुआ या आगे पीछे हुआ तो कैलकुलेशन गलत होता है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव पार्ट। कैलकुलेशन मस्त होता है, समझता है और लोगों को इसमें मार्क्स भी मिलता है। तो एकदम बॉटम लेवल पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अगर वो डिफरेंस समझ में नहीं आया या अगर वो लोगों को क्लियर नहीं है तो जिधर मैट्रिक्स चाहिए उधर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, जिधर डिटर्मिनेंट चाहिए उधर मैट्रिक्स लिखेंगे, विच इज नॉट एट ऑल फीजिबल। तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है अरेंजमेंट, या तुम लोग बोल सकते हो स्टाइल। मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है एंड डिटर्मिनेंट वर्टिकल में रिप्रेजेंट होता है। यस, दिस इज फॉर मैट्रिक्स एंड दिस इज फॉर डिटर्मिनेंट। स्क्वायर, यस, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो मैट्रिक्स बोलते हैं एंड दो वर्टिकल लाइंस है तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही मिलता है। मतलब मैट्रिक्स का एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन नहीं होता है, तो आंसर लास्ट में मैट्रिक्स में ही मिलता है। लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर नंबर में मिलता है। डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट में नहीं मिलता है, नंबर में मिलता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मैट्रिक्स के लिए साइज कैन बी एनीथिंग। मैट्रिक्स में साइज कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, नहीं पता है साइज। देखो यहां पर m इंटू एन लिखते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज एंड इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज फिक्स। पहला नंबर ऑफ रोज लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो यहां पर कोई भी साइज होता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में स्क्वायर साइज इज अलाउड। स्क्वायर साइज चाहिए। स्क्वायर साइज मतलब 2x2, 3x3, 4x4। यस, तो कोई भी साइज का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, वो हमेशा स्क्वायर स्टाइल में ही मिलेगा। 2x2, 3x3, 4x4, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम। तो ये तीन मेन बेसिक है जिसके ऊपर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर तुमने सिंबल में चेंज किया तो इसका मतलब तुम लोग गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो और मैट्रिक्स के जगह पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा और डिटर्मिनेंट की जगह पे मैट्रिक्स हो जाएगा। तो और एक बार बता रहा हूं, पहला चेंज स्टाइल में है, स्क्वायर ब्रैकेट, दो वर्टिकल लाइंस, फिर आंसर मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में मिलता है और डिटर्मिनेंट का आंसर एक नंबर मिलता है। मैट्रिक्स के लिए कोई भी साइज चलता है, 2x2, 3x3, 2x1, 3x2, 2x3, कुछ भी चलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर साइज होना चाहिए। इट मीन्स 2x2 या फिर 3x3 या फिर 4x4, ऐसा कुछ भी, लेकिन स्क्वायर साइज। ओके, दिस इज रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। बहुत सारा टाइप्स है। सबसे पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होता है, सिंगल रो। फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, 1 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही समझता रहेगा, देर इज ओनली 1 कॉलम, 3 rows and 1 column. Next, there is a rectangular matrix,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे तो 2 1 -1 एंड 3 2 4 है, इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ये m एंड n डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देयर इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से समझता है कि स्क्वायर अरेंजमेंट रहेगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम 1 2 3 2, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, ओके, स्केलर से पहले एक मेंबर आता है जिसको समझना जरूरी है, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि ये जो क्रॉस वाले लोग हैं वो छोड़ के बाकी लोग जीरो रहेंगे, क्रॉस वाले मेंबर्स छोड़ के बाकी लोग जीरो। एक अगला वाला वर्जन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जैसा ही होता है लेकिन सब सेम होता है। यू रिमेंबर दिस, S stands for scalar and S stands for same, सब सेम रहता है। ये दोनों का एक हाईएस्ट वर्जन आता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन से यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स, नॉट यूनिटरी, यूनिटी, जिसका सिंबल है I, एंड ये होता है डायगोनल, स्केलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 1 1 है, मतलब आइडेंटिटी या यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। नेक्स्ट नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। Apart from this, we need to understand what is transpose of matrix. Suppose A is 2 1 3 5 एंड ए ट्रांसपोज ऐसा भी लिखते हैं या खाली A डैश ऐसा भी लिखते हैं। ट्रांसपोज में रो को उठाने का और कॉलम में लिखने का, दिस इज ट्रांसपोज। सो 2 1 है एंड 3 5 है। ट्रांसपोज के बाद आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मतलब I का साइन चेंज। कॉन्जुगेट का सिंबल होता है बार। अगर I है तो उसका साइन चेंज, I नहीं है तो सेम रहेगा, I का साइन चेंज, सिंपल। तो यहां तक आया है। इसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखने का है, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। मेरे हिसाब से ये तुम लोग का पिक्चर क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है, 11 नहीं 12, यस 11 हो गया, 12 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो पार्ट्स होता है, एक अपर, दूसरा होता है लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर वाले लोग अवेलेबल है 1 3 7 0 5 3 0 0 5, डायगोनल के ऊपर वाले प्रेजेंट है मतलब अपर बोलते। लोअर ट्रायंगुलर में नीचे वाले लोग रहेंगे। ओके, दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ए चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, एंड ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि यार ए ट्रांसपोज और ए सेम आ रहा है। जब ये ए और ए ट्रांसपोज सेम आता है तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, देखकर समझता है। कैसा? अगर रो और कॉलम ऑब्जर्व करोगे तो समझता है, रो एंड कॉलम इज सेम, रो कॉलम सेम है, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। देयर इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू मतलब नेगेटिव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है 2 0 -2 3, चलिए ट्रांसपोज करते हैं इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा यार सेम नहीं आ रहा है, तो वी टेक माइनस कॉमन, 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। अभी चेक करोगे तो समझेगा अरे ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम रहेगा तो सिमेट्रिक बोलते हैं, और माइनस रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका अगर विदाउट कैलकुलेशन देखने का है तो रो एंड कॉलम आर सेम एक्सेप्ट साइन, खाली साइन में चेंज है, माइनस प्लस प्लस माइनस। रो कॉलम सेम है, खाली साइन का डिफरेंस है। ओके, सिमेट्रिक हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। देन लेट्स टॉक अबाउट सेकंड लास्ट, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन क्या होता है? हर्मिशियन पता है, ए है 2 3 - i 3 + i एंड 5 5। इसका ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ट्रांसपोज करने के बाद इसका कॉन्जुगेट भी करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब आई का साइन चेंज। ऑब्जर्व करो, ये ओरिजिनल मिला है, ये दो सिंबल्स के जगह पे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थीटा। दो सिंबल्स के जगह पे एक सिंबल। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को समझा रहेगा, सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब माइनस आता है, और हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल टू ए। ट्रांसपोज किया है, कॉन्जुगेट किया है, फिर भी सेम आंसर आता है। इसका हिंट क्या है? इमेजिनरी का साइन चेंज। रो एंड कॉलम में इमेजिनरी का साइन चेंज है बस, बाकी सब सेम है। चलिए लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये तुम लोग का हर्मिशियन हुआ है तो उसका पार्टनर बचा है, एंड दैट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू मतलब नेगेटिव। यस, पहला ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ये तो ए थीटा हुआ, एंड आई टेक माइनस फ्रॉम ईच मेंबर, हर एक से माइनस कॉमन, देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आए।
एग्जैक्टली सेम आएगा तो हर्मिसिन, अगर माइनस आया तो स्क्यू हर्मिसिन। एंड इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा साइन चेंज है। प्रीवियस वाले में इमेजनरी का साइन चेंज था, रो कॉलम सेम है, खाली रियल का साइन चेंज है। देखो ये -2 +2 है, रियल का साइन चेंज। तो ये इतना सारा टाइप्स है और होपफुली सब लोगों ने ये 16 टाइप्स को बराबर देखा रहेगा और कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग को इनका नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो मैंने एकदम बॉटम लेवल पे स्टार्ट किया था, ऐसा बड़ा बड़ा बात करने को मेरे को जमता नहीं है। ऐसा मैं समझ कर चलता हूँ कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, तो मैंने डिफरेंस बताया डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद टाइप्स का डिस्कशन, राइट फ्रॉम रो मैट्रिक्स टू हर्मिसिन एंड स्क्यू हर्मिसिन। तो ये सब दिमाग में रखो, इसके ऊपर हम लोग कुछ 4 थ्योरम्स लेने वाले हैं एंड ये अपने को वहाँ पर काम में आएगा। तो जो टाइप्स हम लोग ने देखा है मैट्राइसिस का, उसके ऊपर अभी कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन समझ कर लो। ये जो 3-4 एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं, जिसको मैं थ्योरम्स बोलता हूँ, ये हम लोग को पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें देखने को मिल सकता है 5 मार्क्स के लिए। कैलकुलेशन सिंपल है, एक पैटर्न है, उसको फॉलो करने का। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब जिसमें 2x2, 3x3, 4x4 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसको ना एक्सप्रेस करने का है, यूनिकली एक्सप्रेस करने का। यूनिकली क्या है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक्सप्रेस करने का है 2 मैट्राइसेस में, जिसमें से एक सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहिए एंड दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहिए। और एक बार बोलता हूँ, एक को 2 में ब्रेक करने का है बरोबर, उसमें से एक सिमेट्रिक मिलना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मिलना चाहिए, कैसा भी ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, एक मैट्रिक्स को 2 में ब्रेक करने का कैसा। हाफ a + a एंड हाफ a - a, ये फॉर्मूला है एक को 2 में ब्रेक करने का। तुम लोग अगर चेक करोगे ना तो लास्ट में a = a ही है, ये तो कैंसिल हुआ, 2a/2, 2 कैंसिल, a = a। तो ये एक को 2 में ब्रेक करने का फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाने का है, इसके लिए इधर मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूं। अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बोला रहता था, स्क्यू सिमेट्रिक, तो सॉरी, अगर मुझे हर्मिसिन बोला रहता था तो मैं यहां पर है ना थीटा लिखता था, थीटा। जरा बात को बराबर समझो, मैंने ऐसा बोला, फॉर्मेट तो फिक्स है, लेकिन सिमेट्रिक बोला इसके लिए ट्रांसपोज आया है, और अगर हर्मिसिन बोला रहता था तो थीटा थीटा लिखता था बस। ये जो चल रहा है ना, एक को 2 में मैंने ब्रेक किया है, लेकिन पहले को सिमेट्रिक दिखाने का है, दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का है। इसके लिए मैं और क्या कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को सिंपल बनाने के लिए मैं इसको P बोल रहा हूं, दूसरे को Q बोल रहा हूं। चलिए P इसका ट्रांसपोज लेते हैं, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, ए का ट्रांसपोज और इसका डबल ट्रांसपोज। किसी का डबल ट्रांसपोज करोगे तो ओरिजिनल आता है। इफ आई रीअरेंज दिस, ए + a ट्रांसपोज आ रहा है, P ट्रांसपोज = P, इसका मतलब P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 2 में से एक तो हम लोग ने दिखा दिया सिमेट्रिक है। नेक्स्ट Q चाहिए, Q वाला बताता हूं। Q = 1/2 है, a - a ट्रांसपोज। इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का है, तो इधर ट्रांसपोज लिया, सेम ट्रांसपोज एंड डबल ट्रांसपोज कैंसल, माइनस कॉमन, a - a ट्रांसपोज। ऑब्जर्व करो Q ट्रांसपोज = -Q मिल रहा है, इसका मतलब Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। यस, अभी सिनारियो क्या है पता है, यूनिकली बोला है। यूनिकली का मतलब क्या होता है, यूनिकली का मतलब क्या है कि जो हम लोग को रिजल्ट मिला है ना, और क्रॉस चेक करने का है, और एक अलग तरीके से चेक करने का है, और देखने का है कि सेम रिजल्ट मिलता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कोई ब्लड का रिपोर्ट निकाला और वहां पर तुम लोग को कुछ
डाउट आ रहा है कि यार ये सपोज कुछ भी तुम लोग का हीमोग्लोबिन का अगर तुम लोग रिपोर्ट निकाल रहे हो और वहाँ पर अगर तुम लोग को लग रहा है कि यार ये मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें डाउट है, तो हम लोग और एक जगह पे चेक करते हैं, उधर भी अगर सेम रिपोर्ट आता है एग्जैक्टली सेम, तो समझ लेने का कि अरे मेरा तो वही प्रॉब्लम है, जो पहला रिपोर्ट आया था वही बरोबर है। लेकिन एक जगह पे तुमने रिपोर्ट निकाला, दूसरी जगह पे कुछ अलग ही मिल रहा है, तीसरी जगह पे अलग मिल रहा है, तो उसको यूनिक नहीं बोलते, उसको डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं। कोई भी ऑप्शन ट्राई करो, वही हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सिमेट्रिक, पी सिमेट्रिक है और एक बार चेक करके वापस पी सिमेट्रिक ही मिला, मतलब यूनिक है। चलिए फिर यूनिकनेस के लिए, यूनिकनेस उसके लिए क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहला ना हम लोग एज्यूम करते हैं डुप्लीकेट लोगों को, इसके जैसा दो लोग अरेंज करते हैं। ये आर इसको चेक करने के लिए रखेंगे हम लोग, मतलब सिमेट्रिक को चेक करने के लिए रखेंगे, मतलब आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर। एस स्क्यू सिमेट्री के लिए हम लोग असाइन करते हैं दो मेंबर्स को हम लोग ने असाइन किया है, ये दोनों को वेरीफाई करने के लिए। इसको बताया कि तेरे को किसको ढूंढने का है, तो सिमेट्रिक को ढूंढने का है। इसको बोला है कि तुझे किसको ढूंढने का है, तो स्क्यू सिमेट्रिक को ढूंढने का है। अभी क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो a इज इक्वल टू आर प्लस एस है, उसका भी ट्रांसपोज निकाल के रखते हैं। तो ये आएगा a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो दो इंफॉर्मेशन अपने हाथ में मिला है। पहला तो बात समझ लो कि यूनिकनेस होता क्या है, डिफरेंट रास्ता फॉलो करेंगे लेकिन सेम रिजल्ट चाहिए। दो लोगों को हम लोग ने काम पे लगाया चेक करने के लिए कि वही लोग है क्या। चलिए P को बुलाते हैं अपने एरिया में, उसका इंक्वायरी करने का है कि भाई तू क्या है, सिमेट्रिक पहले मिला है, अभी क्या मिलता है देखते हैं। A का वैल्यू R प्लस एस, A डैश का वैल्यू R माइनस एस, ये दोनों कैंसिल हो रहा है एंड जो मिलता है इससे समझता है कि यार ये 2R डिवाइड बाई 2 है, मतलब P इक्वल टू R आया। P सिमेट्रिक दोनों इक्वल है, मतलब सॉरी R सिमेट्रिक है, दोनों इक्वल मतलब P भी सिमेट्रिक। सेकंड टाइम सिमेट्रिक मिला, मतलब ये यूनिक है। सेम वैसा ही करेंगे, Q को लेके आएंगे, 1/2 है A माइनस ए ट्रांसपोज, A इज R प्लस एस, A ट्रांसपोज इधर बाजू में है, दोनों कैंसल हो रहा है and the result is 2s divided by 2, it is q is equal to s, therefore s skew symmetric है, दोनों इक्वल है, मतलब q is again skew symmetric। तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस। तो ये जो अरेंजमेंट किया है हम लोग ने, जो ब्रेकअप किया है, वो 100% यूनिक है। तुम लोग कैसा भी चेक करोगे तो पहला सिमेट्रिक ही मिलेगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। सो दिस इज द सिंपल थ्योरम और मुझे लगता है सब लोग को समझा रहेगा। प्लीज। क्या आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करना है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पहली पसंद आरकेडेमी ई लर्निंग ऐप अब आपके एकेडमिक सफर को आसान बनाएगा। आरकेडेमी के एक्सपर्ट फैकल्टीज जो इंजीनियरिंग के मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान करेंगे, और इतना ही नहीं, HD वीडियो लेक्चर्स, डाउट ऑन चैट, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ डाउनलोडेबल स्टडी मटेरियल, एनिमेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स, और कहीं भी कभी भी लेक्चर्स अटेंड कीजिए। डाउनलोड आरकेडेमी ऐप नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री। आरकेडेमी, इंजीनियरिंग बनाए आसान। प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो डिस्कशन हुआ था वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हुआ था। सेम स्टाइल में आगे जाने का है। नाउ दिस इज हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, खाली सिंबल में चेंज होगा, कैलकुलेशन करने का स्टाइल सेम। चलिए, तो यहां पर आएगा थीटा एंड थीटा, क्योंकि हर्मिशन पूछा है। ये दो लोगों को, दो पार्ट्स को अगर सिंप्लीफाई करने का है तो फर्स्ट पार्ट को मैं P बोल रहा हूं और सेकंड पार्ट को Q बोल रहा हूं। चलिए, तो अभी मैं P को हर्मिशियन प्रूफ करने वाला हूं। इसके लिए P थीटा
थीटा में क्या क्या होता है पता है ना, थीटा में ट्रांसपोज होता है एंड कॉन्जुगेट होता है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, और कॉन्जुगेट करने के लिए आई चाहिए। रीअरेंज करते हैं, देयरफॉर पी थीटा इज इक्वल टू पी, पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगेन ये Q के बारे में बातचीत करते हैं। Q इज इक्वल टू 1/2 है, A माइनस ए थीटा है, थीटा करेंगे तो नंबर का नहीं होगा, माइनस कॉमन, देयरफॉर Q थीटा इज इक्वल टू माइनस Q, एंड इसका मतलब Q इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद यूनिकनेस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बातचीत किया था कि अगर क्रॉस चेक किया तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। यूनिकनेस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डुप्लीकेट लोगों को अरेंज करते हैं, A इज इक्वल टू आर प्लस एस। जो दो लोगों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है उनको पता बताना पड़ेगा कि किसको ढूंढने का है। R इज हर्मिशियन, S is Q हर्मिशियन, चलिए ये जो A है ना उसके लिए पहला थीटा निकालते हैं, वो लगता है दो इंफॉर्मेशंस अपने को मिला है, और ये दो इंफॉर्मेशन से हम लोग यूनिकनेस प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा, तो P को वेरीफाई करने का है ना, तो P को बुलाते हैं, P A तो वही है, A थीटा सामने है, यहाँ पर दोनों कैंसिल हुआ, P इज इक्वल टू R आया, R हर्मिशियन है तो P इज अगेन हर्मिशियन मैट्रिक्स। दिस इज सेकंड टाइम प्रूव्ड, इसका मतलब यूनिक है। नेक्स्ट, अगर ये बातचीत समझा है तुम लोग को तो Q को भी सॉल्व करते हैं, 1/2 A माइनस ए थीटा, A इज R प्लस एस माइनस ए थीटा है, सो Q इज इक्वल टू S आता है, S स्क्यू हर्मिशियन है तो इसका मतलब Q भी स्क्यू हर्मिशियन है। तो मेरे हिसाब से ये तुम लोग को समझा रहेगा, एग्जैक्टली फर्स्ट वाले के जैसा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली ट्रांसपोज के जगह पे थीटा आया है। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 में दो चेंजेस है। पहली बात तो कैसा एक्सप्रेस करने का है ये अपने हाथ में नहीं है, उन्होंने बोला है कि P प्लस आई क्यू अपने हाथ में नहीं, मतलब प्रीवियस वाले में हम लोग ने एज्यूम किया था P प्लस क्यू, यहाँ पर एज्यूम नहीं करने का है। क्वेश्चन वाले लोगों ने दिया है कि हम लोग P प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में ही एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज में क्या बोलते हैं, सेकंड चेंज में हम लोग को दोनों भी हर्मिशियन दिखाने का, बोथ आर हर्मिशियन, दोनों भी हर्मिशियन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंजमेंट तुम लोग के सामने है। यहाँ पर जो हम लोग एज्यूम लिखते थे वो एज्यूम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन करके रखा है कि एक्सप्रेस करने का है तो P प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में ही होगा। चलिए P इसका थीटा लेंगे, डबल थीटा कैंसिल होता है, सेम आता है, रीअरेंज करो, देयरफॉर P थीटा इज इक्वल टू अगेन P है, इसका मतलब P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। P हर्मिशियन मिला है तो अभी Q के बारे में बात करते हैं। IQ इज द सेकंड पार्ट, देयरफॉर Q आएगा 1/2I थीटा, इसका थीटा अभी मिलेगा, यस, थीटा एंड डबल थीटा ओरिजिनल। मैंने बोला था कि थीटा में ट्रांसपोज एज वेल एज कॉन्जुगेट होता है, ट्रांसपोज तो नहीं होगा, नंबर है, लेकिन कॉन्जुगेट होगा, आई का साइन चेंज होगा,
एक माइनस ऑलरेडी है और इसको उल्टा करने के लिए जो माइनस कॉमन निकालेंगे उससे ये प्लस होगा। Therefore, Q theta is Q. Q is also Hermitian matrix. Simple. Now regarding uniqueness, यूनिकनेस के लिए हम लोग को डुप्लीकेट लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, ये अपना काम है। सो लेट ए इज इक्वल टू सेम इसके जैसा आर प्लस आई एस हुआ, पी प्लस आई क्यू के जैसा आर प्लस आई एस। दोनों को हम लोग गाइड करेंगे कि उनका काम क्या है। आर इज फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब आर थीटा इज इक्वल टू आर है। एस इज ऑल्सो फॉर हर्मिशियन, एस थीटा इज इक्वल टू एस। ये ऊपर वाला जो मेंबर है आर प्लस आई एस, सबका थीटा लेके रखेंगे। Therefore a थीटा इज इक्वल टू आर थीटा आर होता है, एस थीटा एस होता है, आई थीटा माइनस आई आता है, थीटा का कॉन्जुगेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां तक का कैलकुलेशन क्लियर है। पी एंड क्यू को वेरीफाई करने का है, तो चलिए पी और क्यू को बुलाते हैं। पी इट इज हाफ, ए ऊपर से मिलेगा, ए थीटा सामने ही है, दोनों कैंसल हो रहा है। 2r डिवाइड बाय 2, आर हर्मिशियन है तो P इज अगेन हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ रिगार्डिंग Q, इट इज 1 by 2i a minus a theta, a इज r प्लस आई एस, a थीटा सामने है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने का है, कैंसल 2is डिवाइड बाय 2i, सो Q इज इक्वल टू s, s हर्मिशियन है, सो Q इज ऑल्सो अगेन हर्मिशियन, सो दिस इज द यूनिकनेस। सिंपल कैलकुलेशन है, दो चेंजेस याद रखो। पहला चेंज ये है कि यहाँ पर एज्यूम नहीं करने का है, वो लोग ने बोला है, एंड दूसरा चेंज ये है कि दोनों भी हर्मिशियन दिखाने का है। प्लीज, क्या आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करना है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पहली पसंद आरकेडेमी ई लर्निंग ऐप अब आपके एकेडमिक सफर को आसान बनाएगा। आरकेडेमी के एक्सपर्ट फैकल्टीज जो इंजीनियरिंग के मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान करेंगे, और इतना ही नहीं, एचडी वीडियो लेक्चर्स, डाउट ऑन चैट, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ डाउनलोडेबल स्टडी मटेरियल, एनिमेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स, और कहीं भी कभी भी लेक्चर्स अटेंड कीजिए। डाउनलोड आरकेडेमी ऐप नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री। आरकेडेमी, इंजीनियरिंग बनाए आसान। क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले 3 एग्जाम्पल से थोड़ा चेंज है। एक तो इसमें यूनिकली नहीं है और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा है। देखो जरा, दो चेंजेस पहला बराबर समझ लो। पहला चेंज कि यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला है, हर्मिशियन। यूनिकली ऐसा वर्ड है ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट रियल ऐसा एक वर्ड है। रियल मतलब क्या है, पहला वो समझाता हूँ। क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें रियल इमेजिनरी दोनों होता है। जो स्टार्टिंग वाला हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मतलब उसमें रियल इमेजिनरी दोनों भी होता है, लेकिन जो फाइनली अपने को जो रिजल्ट आता है ना बी वाला, वो विदाउट आई होता है, इसके लिए उसको रियल बोलते हैं। सी वाला जो रिजल्ट आता है ना, वो विदाउट आई होता है, इसके लिए उसको रियल बोलते हैं। नहीं समझा? मैंने बोला जो ए हर्मिशियन है उसमें दोनों होता है, रियल इमेजिनरी, लेकिन जो बी मिलेगा उसमें विदाउट आई होगा, इसके लिए रियल। सी है विदाउट आई होगा, इसके लिए रियल। ये जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ रियल का, वो अगले एग्जाम्पल में तुम लोग को पक्का समझेगा। फिलहाल प्रूफ करते हैं। चलो, सबसे पहला बात यह है कि A is Hermitian matrix। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब A थीटा इज इक्वल टू A है। ये इंफॉर्मेशन अपने काम में आएगा। यस, नेक्स्ट, यहां पर एज्यूम तो नहीं करने का है, एज्यूम नहीं करने का है, तो क्या करने का है, A इज इक्वल टू बी प्लस आई सी लिखने का है। और एक चेंज है, जब ये सिमेट्रिक होता है खाली ट्रांसपोज लिखते हैं,
जब भी खाली हर्मिशियन होता है थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्मिशियन वाला वर्ड भी है, सिमेट्रिक वाला वर्ड भी है, तो ट्रांसपोज भी नहीं लिखते और थीटा भी नहीं लिखते, हम लोग बीच वाला रास्ता लिखते। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। बरोबर सुनो, खाली हर्मिशियन है थीटा आता है, खाली सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज आता है, लेकिन अगर दोनों भी आया है तो दोनों नहीं लिखने का, कॉन्जुगेट लिखने का। दिस इज समथिंग यू ऑल नीड टू रिमेंबर। ओके, तो बी को सिमेट्रिक दिखाने का है, काम चालू करता हूं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज। फिर पहला वाला तो ठीक है, इसको अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि अरे ये थीटा है, थीटा, दोनों सिंबल्स को थीटा बोलते हैं। फिर अगर ऊपर फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो अरे ए थीटा इज इक्वल टू ए दिया है, ए थीटा इज ए। नेक्स्ट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले इसमें ना मुझे यही लाने का है, बी वही लाने का है, देखो तो ही मैं इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूं। तो पहले जगह पे जो ए है ना, अभी मैं उसको रिप्लेस करने वाला हूं ए थीटा से। फिर वो ए जो थीटा है ना उसको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यस वो थीटा को मैंने कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज के फॉर्मेट में लिखा है। इंटेंशन ये है कि डबल ट्रांसपोज कैंसिल हो सकता है, देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो इसको बोलते हैं बी इज सिमेट्रिक। एंड एक वर्ड है यहाँ पर रियल, हम लोग भी यहाँ पर रियल लिखेंगे। रियल क्यों आ रहा है मैंने बोला तुम लोग को कि आंसर में हाई नहीं रहेगा, और डिटेल चाहिए तो अगले वाले एग्जांपल में समझेगा। ओके, बी सिमेट्रिक दिखाने का था, सी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का है, सी स्क्यू सिमेट्रिक। ये सेकंड पार्ट को आईसी बोलते हैं और वहां से सी मिलेगा। चलिए इसका ट्रांसपोज करता हूं। इसका नंबर का तो ट्रांसपोज नहीं होता है, लेकिन जिनको पहले वाले में डाउट है बरोबर सुनो, मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज हुआ और ये ए थीटा हो गया। अगेन दिस ए थीटा विल बी चेंज्ड एंड उसके जगह पे ए लिखेंगे। फिर जो पहला ए है उसके जगह पे अभी ए थीटा आएगा, ट्रांसपोज वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट जो थीटा है उसका कॉन्जुगेट एज वेल एज ट्रांसपोज दिखाऊंगा ना मैं, तो ये डबल ट्रांसपोज आएगा। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2i, ए कॉन्जुगेट माइनस ए आ रहा है। चलिए इसको बाहर लेते हैं, दिस इज माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी आ रहा है, इसका मतलब सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पर रियल आएगा। मेरे हिसाब से पिक्चर एकदम सिंपल है, यहाँ पर यूनिकली है ही नहीं है, तो सब मिला के उतना ही कैलकुलेशन हो रहा है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स में कोई गारंटी नहीं है कि पहला अगर हर्मिशियन मिला है, सिमेट्रिक मिला है तो वापस चेक करेंगे तो वापस सिमेट्रिक ही मिलेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, पहला सिमेट्रिक मिला है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मिला है, कभी ये कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर यूनिकनेस का गारंटी नहीं होता है। तो प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं वो 4 थ्योरम्स के ऊपर एक एग्जांपल। जो लास्ट थ्योरम था उसमें एक सस्पेंस था कि रियल सिमेट्रिक एंड रियल स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। तो मैं बता रहा हूँ ये एग्जांपल में तुम लोग का सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में रियल इमेजिनरी दोनों भी है, लेकिन लास्ट में जब ये आंसर मिलेगा उसमें खाली रियल ही मिलेगा, इसके लिए उसको रियल सिमेट्रिक एंड रियल स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया है ना ये हर्मिशियन है। मैंने एक आइडिया बताया था तुम लोग को, भाई ऑब्जर्वेशन से भी समझता है कि हर्मिशियन है या नहीं है।
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है एक्सेप्ट साइन ऑफ इमेजिनरी, सेकंड रो सेकंड कॉलम भी सेम है एक्सेप्ट द साइन ऑफ इमेजिनरी, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इज सेम एक्सेप्ट द साइन ऑफ इमेजिनरी। तो जब ये ऐसा होता है तो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है, और ये हर्मिशन मैट्रिक्स को हम लोग को दो मैट्रिसेस में ब्रेक करने का है, जिसमें से एक मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक आना चाहिए और दूसरा रियल स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो अगर तुम लोग को याद है तो स्टार्ट ऐसा होता है a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए एंड हाफ a माइनस ए। मैंने बोला था कि खाली सिमेट्रिक रहेगा तो ट्रांसपोज आता है, खाली हर्मिशियन रहेगा तो थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर है तो दोनों भी नहीं लिखने का है, यहाँ पर कॉन्जुगेट लिखने का है। सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन अगर दोनों वर्ड दिखता है तो कॉन्जुगेट लिखना चाहिए। इसको कैसा एक्सप्रेस करने का है, ये क्वेश्चन में दिया है b प्लस आई सी के फॉर्मेट में लिखने का है। चलिए b क्या है, तो b इज द फर्स्ट पार्ट a प्लस ए बार, तो हाफ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर a लिखता हूं a, 2 3 माइनस आई प्लस ए बार, ए बार में इसका कॉन्जुगेट होगा यस आई का साइन चेंज, कॉन्जुगेट, सिंपल। इनका एडिशन करने का है, 1/2 है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल होगा, 3 प्लस 3 6, ये 4 आएगा, प्लस 3i माइनस 3i कैंसिल करके, दिस इज अगेन 6, ये बीच वाला 10 आ रहा है, माइनस 6, दिस इज 4, ये आ रहा है माइनस 6 एंड दिस इज 8। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 ये आएगा 2 3 2 3 5 माइनस 3, ये कंफर्म सिमेट्रिक है क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी इज सिमेट्रिक, सिंपल। नाउ रिगार्डिंग सी मैं बताता हूँ, सेकंड पार्ट C is equal to 1/2i एंड अगेन a माइनस ए बार करने का है, a कैलकुलेशन केयरफुली करने का, साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, a बार, सो a बार i का साइन चेंज, सिंपल। अभी इसके बाद करने का क्या पता है, सब्ट्रैक्शन में 2 माइनस 2 0 होगा, ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2i आता है, तुम लोग साइड में चेक कर सकते हो, ये थर्ड और थर्ड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आए, 2i 0 माइनस 6, सॉरी माइनस 6 नहीं, क्या आएगा माइनस 8 आए, ये सब्ट्रैक्शन करके माइनस 6 आए, सब्ट्रैक्शन करके 8 आए एंड देयर इज अ 0। If I divide this by 2i, then this becomes 0
-1 3 1 0 -4 -3 4 एंड 0। ये ऑब्जर्व करो, रो एंड कॉलम सेम है एक्सेप्ट द साइन, इसके लिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। देयरफॉर C इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है इसमें। रियल क्यों मिलता है तुम लोग को समझा रहेगा। क्वेश्चन में रियल इमेजिनरी दोनों भी था, लेकिन लास्ट में जो आंसर मिलता है दिस इज फ्री फ्रॉम आई, सो रियल सिमेट्रिक एंड रियल स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप, हम लोग को ना ये इसमें पुट करने का है। A is equal to B, this is B, sorry 2 3 2 3 5 minus 3 2 minus 3 4 B plus I C, C यहाँ पर है। अगर इसको वापस सिंप्लीफाई करोगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन ऐसा नहीं करने का, हम लोग को ये करके छोड़ देने का। वी नीड टू एक्सप्रेस दिस एज बी प्लस आई सी। तो जो लास्ट थ्योरम था उसका अगर तुम लोग को कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो यहाँ पर क्लियर हो सकता है, प्लीज़।